और अब बात सीएम योगी के मुंबई में उद्योगपतियों को दिए गए निवेश के न्योते की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आज मुंबई में सीएम योगी का रोड शो हुआ। होटल ताज में उन्होंने देश के आला कारोबारियों को यूपी में निवेश का निमंत्रण दिया। इस दौरान सीएम योगी ने राज्य में निवेश के आसान रास्ते के बारे में बताया। हर उद्योगपति को समझाया कि किस तरह उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सहूलियतें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं हैं? पिछले 5 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बदलाव हुआ है? सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार कितनी कारगर साबित हुई है? मुंबई दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने उद्योग जगत के इन तमाम सवालों के जवाब दिए, आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए सबको न्योता दिया। कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की बात तो बहुत दूर है, कोई उधर सोच भी नहीं सकता है। आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड बैंक, लोगों को प्रयास करना होता। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। सीएम योगी ने सुबह बैंकर्स और फिनटेक क्षेत्र से जुड़े लोगों से मुलाकात की। रोड शो के जरिए यूपी में निवेश फ्रेंडली माहौल का संदेश दिया। उद्योग जगत की हस्तियों से मुलाकात की। मुकेश अंबानी और अडानी ग्रुप के सीईओ करण अडानी, साथ ही पार्ले एग्रो के चेयरमैन प्रकाश चौहान से भी मिले। शाम को सीएम योगी ने फिल्म जगत की हस्तियों के साथ मीटिंग की। मुंबई के होटल ताज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म के निर्माता निर्देशकों के साथ, कलाकारों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े फिल्म निर्माता, फिल्म कलाकार मौजूद हैं। चाहे वो सुभाष घई हों, चाहे राजकुमार संतोषी हों, चाहे बोनी कपूर हों, चाहे निरहुआ हों, चाहे रवि किशन हों, ये सारे कलाकार जो यूपी, महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। फिल्मकार भी यहाँ बड़े बड़े हैं जो बैठे हैं, अपने सुझाव को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। दरअसल योगी सरकार की कोशिश उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की है। केंद्र की मोदी सरकार ने 2030 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है और जिसके नक्शे कदम पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का नारा दे रही है। उत्तर प्रदेश को भारत को ग्रोथ इंजन बनाने की बात कह रही है और दावा है कि फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इस दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। बहरहाल योगी सरकार फरवरी में होने वाले इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आने वाले दिनों में मुंबई के बाहर दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु में भी योगी सरकार रोड शो और निवेश को बढ़ाने के लिए दूसरे कार्यक्रम आयोजित करेगी। एबीपी गंगा के लिए मुंबई से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़े पर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने तीखा तंज किया। इस पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भाजपा ने इसे सीधे सीधे भगवा संस्कृति का अपमान बताया है तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि वो हुसैन दलवाई के बयान को वो गंभीरता से नहीं लेते। हुसैन दलवाई महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेताओं में से एक। भगवा कपड़े में देश के दिग्गज उद्योगपतियों को यूपी में निवेश का न्योता देते योगी की ये तस्वीर कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई को चुभ गई। उन्होंने उनके भगवा कपड़े पर तंज किया तो सियासी हंगामा मच गया। आपको ये सब दिखाएंगे, लेकिन पहले सुनिए आखिर महाराष्ट्र में कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले हुसैन दलवाई ने कहा क्या। ते उद्योग उचलून कुठेतरी नेण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा। त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा। उद्योग हे आधुनिकतेचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील।
कांग्रेस के एक बड़े नेता की तरफ से सीएम योगी के भगवा कपड़े पर की गई ये टिप्पणी भाजपा को बुरी तरह चुभ गई। पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भगवा रंग पहनकर अगर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन्वेस्टर समिट में के लिए इन्वेस्टर से बात करने गए हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दलवाई जी, वेशभूषा से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, वेशभूषा से औद्योगिक क्रांति नहीं होगी। क्रांति होगी अच्छी व्यवस्था से, जो गेरुआ वस्त्रधारी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश को दी है, बेहतर कानून व्यवस्था। योगी जी के काम को देखना चाहिए, न कि उनके कपड़े को देखना चाहिए। और उनका जो भगवा कपड़ा है वो एक संत है, और पूरे देश के अंदर आज चर्चा है कि एक संत जब मुख्यमंत्री होता है तो निस्वार्थ होकर उत्तर प्रदेश की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इस देश से अंग्रेजों को बाहर भगाने में इस मेरे रंग दे बसंती चोले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उससे आपको परहेज हो रहा है। दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि इस देश की संस्कृति, संस्कार और संकल्प से ही इनको चिढ़ है, इसलिए इस तरह के बयान देते हैं। सीएम योगी के भगवा कपड़े पर कांग्रेस खेमे से आए तंज पर भाजपा की तरफ से चुभने वाले हमले की बौछार तेज हुई तो कांग्रेस नेताओं से सवाल हुए। पार्टी के नेताओं से प्रतिक्रिया मांगी गई। राहुल गांधी की यात्रा में उनके साथ चल रहे जयराम रमेश से पूछा गया कि आखिर जब राहुल देश जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं तो फिर पार्टी के नेता भगवा कपड़े पर तंज क्यों कर रहे हैं। इस पर जवाब देने से जयराम रमेश बचते हुए नजर आए। हुसैन दलवाई मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य रह चुके हैं, पर बोल लेते हैं, मैं हमेशा जो बोलते हैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। उधर हुसैन दलवाई के भगवा कपड़े पर चुभने वाले बयान पर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक में सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना तक ने इसकी आलोचना की। हुसैन दलवाई जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के भगवा रंग को लेकर जो बयान दिया है, हम उससे सहमत नहीं। भगवा यह केवल कोई परिधान नहीं, कोई रंग नहीं, हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री योगी जी से कह रहे हैं कि वे भगवे रंग के वस्त्र न पहने, मॉडर्न वस्त्र पहने। क्या यह बयान देश के साधु संतों का, भगवा पहनने वाले हमारे पूजनीय वंदनीय संतों का अपमान नहीं है? कांग्रेस दल और उनके नेताओं को क्या हो गया है? मामले पर विवाद गर्माता देख सीएम योगी के भगवा कपड़े पर तीखी टिप्पणी करने वाले हुसैन दलवाई अपने बयान पर बैकफुट पर दिखे। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब भगवा रंग का अपमान नहीं था। मैं योगी आदित्यनाथ के नाम के ऊपर जो बयान दिया, उसमें कोई भगवे रंग या केसरी रंग के खिलाफ बोला नहीं। मेरा कहना ऐसा है कि इंडस्ट्री ये आधुनिक बात है। मैं कोई रंग के खिलाफ कैसा बोलूं? सप्त रंग ये निसर्ग के रंग है। वो लोग हरे रंग के खिलाफ बोलते रहते हैं, हालांकि सारा निसर्ग हरा है, और ये सारे जो रंग है, भगवा रंग भी निसर्ग का रंग है। हुसैन दलवाई की माने तो उनके कहने का मतलब आधुनिक विचार अपनाने की नसीहत थी। रही बात रंग की, तो इसका विरोध भाजपा करती है। मॉडर्न ड्रेस नहीं, मॉडर्न ड्रेस कौन सा भी पहनो, विचार मॉडर्न चाहिए, आधुनिक विचार चाहिए। और ये आधुनिक विचार यानी साइंटिफिक विचार, साइंस की तरफ, शास्त्र की तरफ कैसे देखते हैं, ये विचार है। और ये विचार जब तक लेंगे नहीं, और सब समाज के सारे लोगों को लेते नहीं, आप भगवे रंग की बात करेंगे, हरे रंग के खिलाफ बोलेंगे। हुसैन दलवाई की सफाई के बाद भी ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। साधु संत भी इस पर आक्रोशित नजर आए। भगवा रंग पर हुसैन दलवाई का निशाना उन्हें पूरी तरह चुभ रहा है। ये अति निंदनीय है, ये सनातन का अपमान है। और हमें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा भी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि भगवा के खिलाफ है। वीर सावरकर पे आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले राहुल जी यह राष्ट्रभक्तों के अपमान के लिए यात्रा कर रहे हैं। भाजपा अब कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के बयान को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।